हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द रुचिता ब्लॉग। सो मैं ये वीडियो थोड़ा लेट में पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी हो गई थी मैं बीच में। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट डे जयपुर में। सो वी वर चेकिंग आउट। हमने अपने सारे सामान कार में पैक किए, उसके बाद हम जयपुर फिर से घूमने निकल गए। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि मैं खाटू श्याम मंदिर घूमने गई थी, उसके बाद शाम को हम लोग चौकी धानी चले गए थे। तो हमारा कुछ पोर्शन बचा हुआ था जयपुर में घूमने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी थी तो उस दिन काफ़ी सारे ऊपर में जो फोर्ट हैं वो सब बंद थे। तो हमने सोचा कि ये लास्ट दिन पे हम लोग कवर कर लेंगे वो। तो ये लास्ट दिन आ गया है। ये देखिए जयपुर की गलियां, पर्टिकुलरली इसी जगह को जयपुर द पिंक सिटी कहा गया है। ऑल दो यहाँ की बिल्डिंग्स का कलर पिंक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, सब ऑरेंज कलर लग रहा है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि उस टाइम पे पिंक कलर इसको ही माना जाता हो एंड इसको ही पिंक कलर समझ के जयपुर द पिंक सिटी नाम कर दिया गया होगा। तो हम लोग इस रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे जल महल देखने के लिए एंड काफी ज्यादा ट्रैफिक थी। तो हम ये सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए जा रहे थे कैब से। बहुत धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी तो हम भी बहुत आराम से लुत्फ उठा रहे थे। एंड देन फाइनली उस ट्रैफिक से निकलकर हम जल महल पहुंच गए। तो जल महल जो कि वाटर पैलेस के नाम से फेमस है, ये मानसागर लेक के बीच में बना हुआ है और दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये पानी में तैर रहा हो। इसकी हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसे 18th सेंचुरी में बनाया गया था और शुरू में ये रॉयल फैमिली के हंटिंग लॉज और रिलैक्सेशन स्पॉट के लिए था, ना कि एक परमानेंटली रहने वाली जगह के लिए। तो अब हम लोग के मन में भी क्वेश्चन आया कि हमको अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो सच ये है कि पब्लिक को अभी पैलेस के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। इंटीरियर को प्रोटेक्ट करने और स्ट्रक्चर को कंजर्व रखने के लिए अथॉरिटीज ने एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ डिस्टेंस से ही फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं। तो पहले बोट राइड्स भी चलती थी इस पैलेस के पास तक जा सकते थे जिससे, लेकिन अब वो भी कंजर्वेशन और सेफ्टी रूल्स की वजह से बंद है। फिर भी ये स्पॉट सनराइज और सनसेट में काफी ज्यादा सुंदर लगता है। इसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है पानी पे एंड पैलेस का जो कलर है ना, पिंक गोल्डन लुक, वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। पीछे पूरी हिल्स दिखती रहती है, एकदम परफेक्ट व्यू लगता है यहाँ पे फोटोज वीडियोस लेने के लिए। तो आप लोगों को मैं थोड़ी सी बदली बदली सी दिख रही होंगी। इसमें मैंने नोज पिन पहन के रखा हुआ है। मैंने ऑलरेडी एक लेके रखा हुआ था बट वो मैंने कहाँ रख दिया था मुझे याद नहीं था। तो जब मैं यहाँ आई मुझे एक अंकल दिख रहे थे जो कि नोज पिन बेच रहे थे, तो मैंने उनसे परचेस कर लिया। फिर से एक पहन के आज बार मैं पूरा का पूरा जयपुर इसको पहन के घूमने वाली थी। तो जल महल घूमने के बाद हम निकल गए जयपुर के एक और रॉयल मास्टरपीस की तरफ, जो कि था आमेर फोर्ट। तो ये फोर्ट 16th सेंचुरी में बनाया गया था बाय राजा मानसिंह वन, जो मुगल एम्परर अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो आमेर फोर्ट अरावली हिल्स के ऊपर बना हुआ है, इसलिए यहाँ से ऊपर से आप जब देखोगे पूरा व्यू तो बहुत रॉयल फील देता है। तो इस फोर्ट की खास बात क्या है आपको पता है? तो चलिए मैं बताती हूँ। इस फोर्ट की सबसे खास बात ये है कि ये राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। तो आमेर फोर्ट राजपूत एंड मुगल स्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का कॉम्बिनेशन इसे शाही और खूबसूरत बना देता है। आमेर फोर्ट के नीचे जो आप ये खूबसूरत सा झील देख रहे हैं ना, इसका नाम है माओटा लेक। पुराने टाइम में यही झील फोर्ट के लिए पानी का मेन सोर्स था। इसका रिफ्लेक्शन जब भी पड़ता है ना इस लेक पे तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि आमेर फोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है और इसका रिफ्लेक्शन जब इस पे पड़ता है ना तो बात ही कुछ निराली होती है। आज तो मेरा वीडियो देख के आप लोग को बिल्कुल आप लोग की हिस्ट्री क्लास याद आ जा रही होगी, क्योंकि मैं ऐसे ही ऐसे आपको फैक्ट्स बताने वाली हूँ और हम लोग अभी आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो इससे ये वीडियो एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी हो जाएगा, तो आप लोग को भी मज़ा आएगा और आप लोग को भी मन करेगा कि हम लोग भी एक बार जयपुर ज़रूर जाके विजिट कर ले और ये सब नॉलेज जाने। बहुत अच्छा लगता है। जब हमने गाइड भी एक किया हुआ था, क्योंकि हमको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि क्या क्या हुआ था यहाँ पर, तो हमने इसलिए आगे चल के बहुत सोचा कि ले नहीं ले, बट लास्ट में हमने एक गाइड को हायर कर लिया। इधर पलटन जी कुछ बोलोगे? जी सुनते हो? चलो। This is so beautiful. And what about this? ये देखो चश्मा वाली दीदी। हेलो गाइस, अपन खा रहे हैं भेल। दीदी को भूख लगी जम के। तो मेरे को पता है क्या क्या खाओगे आप। तो हम लोग आधा दूरी चढ़े थे और हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगने लग रही थी और मेरे पैर भी दर्द देने चालू हो गए थे। एक तो इतना मैंने हैवी सूट पहन लिया था, मेरे को पता भी नहीं था कि इतना लंबा जगह होगा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा।
तो मैं सूट को कैरी करके कभी नहीं आती, इतना झाला वाला पहन के कभी नहीं आती मैं। पर ठीक है, वी आर गर्ल्स, हम ठंडी में भी, भरी ठंडी में स्लीवलेस पहन के रोल मार सकते हैं, तो ये चलना क्या ही बड़ी बात है इस हैवी सूट में। पहले राजाओं का महल ये होता था, मान सिंह, भगवंदास, भारमैन, मानवाई, जोधाबाई बचपन में यही रहते थे। 1590 के अंदर ये किला बन गया था, यहाँ पे सिप्पे हुए थे, पुराना वाला किला वही है, वो है जयगढ़ किला। जयगढ़ किले पर रखी दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप, वो तोप एक ही बार चलाई गई थी टेस्टिंग के लिए, जब चलाई गई थी तो उसका। तो लीजिए जी, मिलिए हमारे गाइड साहब से। यही भाई साहब हैं जो कि हमें पूरा गाइड किए कि कहाँ पे क्या चीज़ बनी थी, कौन सी फोर्ट किसकी थी, राजा की कितनी रानियां थी, एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसने हमको दिए। दीवार सेकंड बार कुंभलगढ़ किले के थर्ड पे ही है। ये दीवार 3 किले कवर करते हैं, आमेर का किला, जयगढ़ किला, नारगढ़ किला। तीनों किलों की सेफ्टी बोलो तो महलों की सुरक्षा। कुछ भी बोलो यार, इंडिया में बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह है। ये सब जगह देख के ऐसा लगता है कि काश कोई रियल फुटेज हमको दिखा दे कि उस ज़माने में क्या क्या हुआ था, उसकी रियल रिकॉर्डिंग कहीं से मिल जाए। यहाँ आकर, यहाँ की हिस्ट्री सुनकर, यहाँ की सुंदर सुंदर सी जो कलाकृति थी, ये सब देख के दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। देखिए यहाँ पे इतनी ठंडक थी, बाहर में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट इस जगह पे बहुत ठंडक थी। और ये राजा लोग की ना एक सभा हुआ करती थी, यहाँ पे मेन राजा बैठते थे और साइड साइड में जो उनके छोटे मोटे मंत्री रहते थे ना, वो बैठते थे। ये दरवाजा देख लो आप, इस गेट को बोलते हैं सूरज पोल गेट, क्योंकि सूरज इस साइड से होता है। सामने वाले गेट को बोलते हैं चांद पोल गेट, क्योंकि चांद उस तरफ से होता है। सूरज पोल गेट से कोई भी समस्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी, राजा के पास सोल्यूशन के लिए आता। राजा उनकी यही बैठक होती थी, राजा उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये पूरा किला देख लो आप, हाँ। हिंदू और मुगल आर्ट बना हुआ है। वो ऐसा इसलिए अकबर की शादी जो दिखी ऊपर की तरफ, इनके कमल के फूल, वो मुगल आर्ट बना है। पूरा किला ऐसा हिंदू और मुगल। नारियल होता है, उसके छिलके से घिस घिस के ऐसा बनाएगा, इसीलिए इतना ठंडा है। और ये पूरा सिंगल पत्थर है, एक ही पत्थर है। ये कौन सा मार्बल है ना, ये तो ये देखो से देखो, पूरा सिंगल पत्थर है, बढ़िया है बहुत। तो ये सामने में आपको जो बगीचा जैसे दिख रहा है ना, यहाँ पे राजा का मन करता था केसर उगाने का, तो उसने ये अलग से बनाया हुआ था। तो राजा केसर की खेती करना चाहते थे, लेकिन केसर की खेती यहाँ पर होना संभव नहीं है। वो इसलिए आ गया था, वो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर हल्का है। केसर की ठंडी जगह। ये सब रसोई घर है। ये है गणेश पोल गेट। गणेश जी का फोटो देखो, मेन गेट पे लगा। इसके ऊपर वाला हिस्सा देख लो, उसे बोलते हैं स्वाग मंदिर। वहाँ पे शादीशुदा महिलाएं जा सकते थे जिनकी शादी है वो। यहाँ पे हम लोगों की जो भी समस्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी, रानी चूहे के कलर से देखो, ग्रीन कलर, मेथी, पालक, धनिया, बथुआ, इसी के अगर लाल कलर, टमाटर, चुकंदर, अनार, गाजर, कलर किया गया है ये पीला कलर, नींबू का छिलका, पपीते, वाओ। 400 साल भी आज भी ऐसा जैसा एक बार भी रिपीट दिखाऊंगा। 18 किलो की साड़ियाँ पहनती थी रानी, सानिया है पहले की। इसके बाद गाइड साहब ने हमको बताया आमेर फोर्ट के अंदर जो सबसे मैजिकल जगह है वो है शीश महल। इस महल के दीवारों और छत पर हजारों छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं। इस शीश महल को विंटर पैलेस भी बोला जाता था, क्योंकि इस महल का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया था कि ठंड के मौसम में गर्मी बनी रहे। यहाँ पे कैंडल्स जला दिए जाते थे, जिससे कि पूरा शीशा है गर्म हो जाता था, तो ठंडी के टाइम पे ये वार्म फील देता था उनको। और बाकी चारों तरफ से इसको कवर कर लिया जाता था कर्टेन से। पुराने टाइम में यहाँ कैंडल्स या दिए जलाए जाते थे और उनकी रोशनी और हल्की सी हीट पूरे महल में स्प्रेड हो जाती थी। तो कहते हैं कि अगर यहाँ एक छोटा सा दिया भी जलाया जाता था तो पूरे महल सितारों से चमक उठता था। ये जो महल है ये राजा और रानी के लिए बनाया गया था, ताकि कम रोशनी में भी रूम ब्राइट और रॉयल लग सके। इतना फाइन और डिटेल मिरर वर्क है कि आज भी देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि इसको उस टाइम के ज़माने में कैसे किया गया होगा, इसके बारे में सोचा ही कैसे होगा उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये विंडोज़ की तरफ गौर करते हैं। तो ये विंडोज़ में आप जो छेद देख रहे हैं ना, छोटे छोटे, तो यहाँ पर ये जो छेद है ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं बने गए हैं। इन्हें इस तरह से बनाया गया था ताकि जब अंदर दिया या कैंडल जलाए जाएं तो हवा सीधा उस पर ना लगे और दिए बुझे नहीं। हवा ऊपर से सर्कुलेट होती थी लेकिन फ्लेम सेफ रहती थी। मतलब आर्किटेक्चर इतना स्मार्ट था कि रोशनी भी मिले और प्रोटेक्शन भी। आमेर फोर्ट के अंदर जो रानियों के अलग अलग रूम्स बने हुए हैं उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात कही जाती है। कहते हैं कि लगभग 12 रानियों के लिए सेपरेट चैम्बर्स थे और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उन्हें 12 राशियों के हिसाब से डिजाइन किया गया था। हर रानी का अपना प्राइवेट रूम था जिसमें कोर्टयार्ड की तरफ ओपनिंग रहती थी और राजा ऊपर वाले रास्ते से जाते थे ताकि प्राइवेसी बने रहे और किसी को पता न चले कि वो किस रानी के पास गए हुए हैं।
अब देखो इसे 12 रानियों के पार्ट है, बीच में राजा जी बैठते थे और बाकी तरफ पे रानियां बैठती थी उनकी। उनकी सुरक्षा के लिए किन्नर गार्ड ट्रांसजेंडर ये वो तो उस टाइम में महल के अंदर रानियों की सेफ्टी के लिए खास सुरक्षा व्यवस्था होती थी। जनाना महल की देखभाल और सिक्योरिटी के लिए ख्वाजा सरा, जो कि आज के ज़माने में ट्रांसजेंडर बोलते हैं, उन लोगों को रखा जाता था, क्योंकि उन पर रॉयल फैमिली को पूरा भरोसा होता था। उन्हें अंदर के हिस्सों में आने जाने की इजाज़त होती थी, जबकि आम मर्दों को वहां एंट्री नहीं की जाती थी। जनाना उस जगह को बोला जाता था जहां रानियां और रॉयल फैमिली की महिलाएं रहती थी। ये पूरा एरिया प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया था। आमेर फोर्ट की हर एक दीवार अपनी एक कहानी सुनाती है। यहाँ आकर सच में ऐसा लगता है कि हम हिस्ट्री में एक रॉयल चैप्टर का हिस्सा बन गए हो। तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग भी एक बार ये जगह ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर आपको भी ऐसी ही रॉयल और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल द रुचिता व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।